दिल के हालात, मोहब्बत की बात, आपके होठों पर मुस्कान, खुशियों की बरसात। हम लाए हैं आपके लिए गीत, गज़ल, कविताओं की सौगात। एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर एक छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और आज हम आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, ऐसा लगा कि गीतों की बरसात हो गई। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर आप छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम एक छोटी सी मुलाकात आपसे जो करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे गीतकार से करवाने जा रहे हैं, राजस्थानी गीतों का ऐसा राजकुमार से कराने जा रहे हैं जिसने अपनी विधा से, अपने अंदाज से, अपने हास्य से राजस्थानी गीतों को एक अलग पहचान दी और जिनके गीत सुनकर लोग, श्रोता, दर्शक मस्त हो जाते हैं। वो होते हैं गीतों के राजकुमार, राजकुमार बादल। और राजकुमार बादल को जब हम सुनवाने जा रहे हैं तो आज उनकी एक अलग विधा से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। अलग विधा से अभिप्राय है कि आज जो हमने उनसे अनुरोध किया है, उनकी एक ऐसी कविता जिसको बहुत कम लोगों ने सुनी, उस कविता को आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो एक ऐसी कविता है जो राजस्थान के इतिहास में जिस किरदार ने पन्ना धाई के बलिदान को सार्थक बना दिया, उस किरदार को लेकर के उन्होंने एक कविता की रचना की और उस रचना को आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीतों के राजकुमार, राजकुमार बादल से। राजकुमार बादल साहब को इसी शब्दों के साथ आमंत्रित कर सकते हैं, यह कह सकते हैं उनके लिए कि बादल जब बरसता है, बादल जब बरसता है तो मौसम के उन्मान बदल जाते हैं। बादल जब बरसता है तो मौसम के उन्मान बदल जाते हैं, धरती का रूप बदल जाता है, प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है, आसमान बदल जाते हैं। तो आइए हम आपके बीच में एक छोटी सी मुलाकात के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं, छोटी सी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं गीतों के राजकुमार, राजकुमार बादल को आपकी तालियों के साथ। लीजिए, मैं एक ऐसी कविता आपके बीच रखना चाहता हूं जिसका संबंध भारत की आजादी से तो हो सकता नहीं हो, पर मेवाड़ का इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास को स्वर्णिम बनाने में कई योद्धाओं, कई पुरोधाओं ने अपना उत्सर्ग किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया, पर हो सकता इतिहास में उन्हें इतना बड़ा नाम नहीं मिला। आइए, मैं एक ऐसे पात्र को आपके बीच खड़ा करना चाहता हूं, जितना बड़ा उसने काम किया उतना बड़ा उसे नाम नहीं मिल पाया। मैं मेरी ये कविता शुरू करता हूं। कुछ पंक्तियां उस कविता की भूमिका में है, कहां तक भूमिका है और कहां से कविता शुरू होती है, ये अंदाजा आप स्वयं लगाए। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। मेवाड़ धरा का कण कण यूं तो गौरव से परिभाषित है, मेवाड़ धरा का कण कण यूं तो गौरव से परिभाषित है। इतिहास पटल पर वीरों की गाथाओं के पुंज प्रकाशित है। यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े ऐसे कई अवसर आए हैं। इस अमर धरा के अमर गान कवियों ने खूब सुनाए हैं। चेतक की टाप सुनी हमने, सांगा के 80 गाँव सुने, गोरा बादल की तलवारें, खिलजी के पलटे दाव सुने, राणा प्रताप हल्दी घाटी वो भामाशाह का दान सुना, जाला मन्ना हाड़ी पूजा मीरा का गिरधर गान सुना, पन्ना की उजली कोक सुनी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, जिसकी जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। सबको वीरोचित मान मिला, सबको वीरोचित मान मिला, कुछ निखर गए कद से ज्यादा, कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और बिखर गए हद से ज्यादा। मेरे मूल पात्र की तरफ आ रहा हूं। कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और बिखर गए हद से ज्यादा। ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था, एक नियति नाट्य के मध्यांतर पश्चात का पात्र प्रभारी था, जो अपना भी एक शिलालेख लिखवाने का अधिकारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत बारी था। इस पात्र का दुर्भाग्य, आधे पढ़े लिखे लोग तो उसका नाम तक नहीं जानते कीरत कौन था। आइए, मैं उस पात्र को थोड़ा खोलकर आपके बीच लाता हूँ। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत बारी था। कीरत की ड्यूटी राजकुमारों की रक्षा नहीं थी, वो राजकुमार का अंग रक्षक नहीं था। वो काला दिन जब आपको याद होगा, हत्यारा बनवीर जब राजकुमार उदय सिंह को मोती घाट उतारने के लिए आया तो एक धाई माँ ने अपने पुत्र
चंदन का बलिदान कर दिया। पर वहां कहानी खत्म नहीं होती थी। बड़ा प्रश्न था कि चंदन सुरक्षित महल से बाहर कैसे जाए। आइए मैं उस पात्र के बारे में और बताता हूँ। वो राजवंश के वैभव पर किंचित जल भी तो सकता था, महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था, उन बूढ़ी आंखों में तत्क्षण लालच पल भी तो सकता था, पन्ना का हुक्म बजाने से किरत टल भी तो सकता था। वाह वाह बादल जी वाह। दाई माँ ने बहुत बड़ा काम किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। विश्व में ऐसी माँ हो नहीं सकती जो अपने राजा के वंश की रक्षा के लिए अपनी कोख को कुर्बान कर दे। मैं 4 पंक्तियां पन्ना धाय के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। उस अमर धाय का अमर त्याग चंदन को कुंवर बता देना, उस अमर धाय का अमर त्याग चंदन को कुंवर बता देना, वारी जननी यमराजा को निज कोख का पता बता देना, मालिक का कर्ज अदा करने का अलौकिक अंदाज दिया, आंचल का दूध मूलधन में निज सुत के लहू से ब्याज दिया। यार बहुत खूब। चिड़िया ने डाल बदल ली, चिड़िया ने डाल बदल ली, उदय सिंह की सेज पर चंदन को सुला दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली पर खूंखार बाज तो जारी था, आधा इतिहास टिका जिसपे वो बूढ़ा कीरतबारी था। कविता आगे यात्रा करना चाहती है। सोचो सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा, सांगा कुल का अंतिम चिराग जब उसको संभलाया होगा, बनवीर दुधारी और झटका कुछ तो घबराया होगा, जर्जर अस्थि पंजर की रत थोड़ा तो थर्राया होगा, जय चंदी धारा में बहकर भी संसारी हो सकता था, हो जाता कीरत दागदार पर दरबारी हो सकता था। वो टला नहीं, ये अनुरूप एक शिलाखंड पर भारी था, आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत बारी था। दृश्य बदलता, अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा, बनवीर हुआ मदहोश आज वो हटा चुका अंतिम कांटा, अब राज तिलक और नए सूर्य के स्वागत में वो खोया था, इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था। उस झूठी पत्तल के सम्मान में कौन लिखेगा था? हल्दी घाटी पे तो सब लिखेंगे, ऊंचा राणा जी का गोखड़ा तो सब लिखेंगे, पर राणा प्रताप को राणा प्रताप होने तक की जो इतिहास की यात्रा थी उसमें कालजयी पुरोधा मेरी नजर में कीरत बारी था। उसकी टोकरी जिसमें कुछ पल ही से ही कुंवर उदय सिंह रहे होंगे, सुरक्षित चित्तौड़ के महल से बाहर आए। मैं उस झूठी पत्तल की टोकरी के सम्मान में 4 पंक्ति आपको निवेदन करता हूं। उस पल तो मानो रत्न जड़े थे कीरत की टोकरिया में, उस पल तो मानो रत्न जड़े थे कीरत की टोकरिया में, विदना के लाखों लेख पड़े थे कीरत की टोकरिया में, उस बेजबान टोकरिया का एक त्राना अकड़न लाजिम था, लघुता प्रभुता के द्वंद सड़े थे कीरत की टोकरिया। वाह राजकुमार जी वाह। एक पौराणिक दृश्य आपके मस्तिष्क में कौंध जाए तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। टोकरी उसके शीश पर आती है। इस कालांतर के वासुदेव को कहना आज बचाना था, इस कालांतर के वासुदेव को काना आज बचाना था, बनवीर कंस से बचाई से मैं खुश ठिकाने जाना था, कितने दरवाजे द्वारपाल कितनी कितनी यमुनाएं थी, इस बारी की लाचारी थी थोड़ी कमजोर निगाहें थी, सोचा एक ठोकर लग जाने से घोर अनर्थ हो जाएगा, पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। कविता की 2 प्राण पंक्तियां मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। कीरत ने सोचा होगा, मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, अगर ये कलंक लग जाएगा तलवारों से बच जाऊंगा, तानों से कौन बचाएगा। तब 3 लोग की दिव्य दीप्ति उन 2 आंखों में सिमट गई, टोकरी शीश पर आते ही अंग अंग से बिजली लिपट गई, नस नस के तेवर बदल गए, बुढ़ापा आज जवान हुआ, वो पवन वेग सी चाल देख के द्वारपाल हैरान हुआ, पूछा है कौन कहाँ जाता, अब कितनी रात अंधेर हुई, कीरत बोला जी दीपदान उत्सव था मुझको देर हुई, कीरत बारी हूँ मालिक में झूठी पत्तल ले जाता हूँ, मन में हर्षाया आज यही तुम सबको जल दे जाता हूँ। पाडन पोल पार करते ही थोड़ा सा विश्राम लिया, पीछे मुड़कर परकोटे को अंतिम बार प्रणाम किया, इस गौरव के पुख्ता प्रमाण जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, मेरी कविता की पीड़ा, इस गौरव के पुख्ता प्रमाण जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, बस लुका छिपाकर झूठन में भावी इतिहास बचा लाया, लुका छिपाकर झूठन में भावी इतिहास बचा लाया, चौड़ी छाती का किला आज नतमस्तक और आभारी था, आधा बादल जी वाह, टिका जिसपे यार बहुत कीरतवारी था, आधा इतिहास वाह राजकुमार जी, वो बूढ़ा कीरतवारी था। जय हिंद।